देखिए, राष्ट्रपति तो वही होगा जिसको मोदी जी चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी को बहुत थोड़े से वोटों की जरूरत है और उतना तो कोई भी उनके कहने पर कर देगा, क्योंकि सारा विपक्ष 100% एक होना असंभव, नामुमकिन है। इसलिए इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। हाँ, मोदी जी भी शायद किसी आदिवासी को, किसी ओबीसी को, किसी ऐसे व्यक्ति को अवसर दे सकते हैं जिससे कि देश का एक बड़े व्यक्ति तबके का प्रतिनिधित्व होता हो, क्योंकि अभी तक आजादी के इन 75 वर्षों में भी कोई भी एक आदिवासी राष्ट्रपति कम से कम नहीं बना है। और मोदी जी हमेशा समाज के जो दबे कुचले, शोषित, वंचित, जो मजलूम लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए सबकी सेवा, गरीब का उत्थान, राष्ट्र का निर्माण, ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ साथ में जो इस देश के जो अलग अलग घटक हैं उन सबको, अलग अलग वर्गों को भी गौरव देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार का राष्ट्रपति देश के किसी बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा जिसको अभी तक मौका नहीं मिला। 45 सालों से योग कर रहा हूं, 30 सालों से करा रहा हूं। विदेशों में मैंने देखा, खास करके अमेरिका जैसे देशों में भी 20-25% आबादी योग के प्रति अवेयर हुई है। भारत में भी अवेयरनेस तो हमने 140 करोड़ लोगों तक पहुंचा दी है और 25-30 करोड़ लोग डेली करने लग गए हैं। 25-50 करोड़ लोग कभी कभी करने लग गए हैं। बाकी लोग योग के बारे में कम से कम जानने तो लग गए। योग तत्व को जानना ही बहुत बड़ी बात है और उसमें कम से कम कपालभाति, अनुलोम विलोम, मंडूकासन, वज्रासन, शीर्षासन, सर्वांगासन, ऐसे कुछ आसन हैं जो लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में सम्मिलित हो गए हैं। और मैं चाहता हूं ये योग, ये आयुर्वेद, ये स्वदेशी का तत्व, ये सात्विक तत्व लोगों के जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहे। मैं आशान्वित हूं कि धीरे धीरे योग की तरफ और ज्यादा बढ़ेगा संसार। घर घर तक योग को पहुंचाने में भगवान ने हमको निमित्त बनाया, लेकिन 177 देशों के समर्थन के साथ इंटरनेशनल योग डे की यूएनओ में उसकी एक साथ उसकी घोषणा कराना और पूरी दुनिया का योग उत्सव में सम्मिलित हो जाना, इसका पूरा श्रेय मोदी जी को जाता है। इसलिए हम कृतज्ञ हृदय से मोदी जी का अभिनंदन करते हैं कि एक ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला जो खुद योग करता है। मोदी जी खुद योग करते हैं और इंटरनेशनल योगा डे पर सार्वजनिक तौर पर योग के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। और ये एक गौरव की बात है कि देश का प्रधानमंत्री योग को, आयुर्वेद को, स्वदेशी को, भारत की आत्मनिर्भरता को, हमारे सनातन परंपरा को, वेद ऋषि परंपरा को गौरव देते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री के शासन काल में योग का अनुशासन, आत्मानुशासन, अब देश के लोगों का इस तरफ रुझान बढ़ रहा है। यह बहुत ही फख्र की बात है। कुछ लोगों ने एक एजेंडा सेट किया हुआ है, अराजकता बढ़ाओ, मोदी और अमित शाह को हटाओ। लेकिन ये एजेंडा चलने वाला नहीं है, क्योंकि जो अमित शाह जी में, जो मोदी जी में एक राजनीतिक नेतृत्व है, उनके अंदर जो देशभक्ति की भावना है और जो उनके अंदर एक पॉलिटिकल नेतृत्व है ना, वो दूसरे पूरे विपक्ष को भी, सारे विपक्ष के नेताओं को एक इकट्ठा कर दिया जाए तो भी वह नेतृत्व देश के लोगों को, वो काबिलियत देश के लोगों को उनके में समझ में नहीं आती है। एक तरफ मोदी जी का, अमित शाह जी का पहाड़ जैसा नेतृत्व है और दूसरी तरफ जो लोग हैं वो सब मिलाकर के भी मोदी जी और अमित शाह जी का मुकाबला नहीं कर पाते हैं। मैं हमेशा 3 बातें कहता हूं। कभी भी देश के विधान को, कानून को मत तोड़ो, भगवान के विधान को मत तोड़ो। देश का संविधान और विधान, भगवान का विधान यूनिवर्सल लो, और अपने भी कुल वंश खानदान के जो विधान होते हैं, रीति नीति होती है, उनको मत तोड़ो। ये 3 को आपने कभी नहीं तोड़ा तो आपको कोई डर नहीं। तो यदि राहुल गांधी जी ने देश के विधान का, भगवान के विधान का, समाज के विधान का यदि उन्होंने अतिक्रमण नहीं किया तो उनको डरने की कोई बात नहीं है। और भाई यदि कोई किया है तो भी कोई डरने की बात नहीं है। जो भी कानून है अपना काम करेगा। यदि वो निर्दोष हैं तो छूट जाएंगे और दोषी हैं तो सजा पाएंगे। देखिए,
राष्ट्रपति जी तो देखिए, राष्ट्रपति तो वही होगा जिसको मोदी जी चाहेंगे, क्योंकि बीजेपी को बहुत थोड़े से वोटों की जरूरत है और उतना तो कोई भी उनके कहने पर कर देगा, क्योंकि सारा विपक्ष 100% एक होना असंभव, नामुमकिन है। इसलिए इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। हाँ, मोदी जी भी शायद किसी आदिवासी को, किसी ओबीसी को, किसी ऐसे व्यक्ति को अवसर दे सकते हैं जिससे कि देश का के एक बड़े व्यक्ति तबके का प्रतिनिधित्व होता हो, क्योंकि अभी तक आजादी के इन 75 वर्षों में भी कोई भी एक आदिवासी राष्ट्रपति कम से कम नहीं बना है। और मोदी जी हमेशा समाज के जो दबे कुचले, शोषित, वंचित, जो मजलूम लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हुए सबकी सेवा, गरीब का उत्थान, राष्ट्र का निर्माण, ये जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के साथ साथ में जो इस देश के जो अलग अलग घटक हैं उन सबको, अलग अलग वर्गों को भी गौरव देने का काम मोदी जी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस बार का राष्ट्रपति देश के किसी बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला होगा जिसको अभी तक मौका नहीं मिला था। खतरा अभी टला नहीं है, योग करते रहे, गिलोय तुलसी पीते रहे, अपनी जीवन शैली अच्छी बना करके रखें, क्योंकि यदि हमारा प्रतिरक्षा तंत्र, हमारी इम्यूनिटी मजबूत है तो हम कोरोना से नहीं, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, अर्थराइटिस, तमाम तरह की लाइफस्टाइल डिजीज और जेनेटिक डिजीजों का भी उभरने का खतरा हमारी जिंदगी में बना रहता है। और इतना ही नहीं, हमें अलग अलग शारीरिक चुनौतियों के साथ मानसिक चुनौतियों का, संघर्षों का, अलग अलग प्रकार के संकटों का, समस्याओं का सामना करना पड़ता है, रूबरू होना ही पड़ता है। जीवन में चारों ओर शत्रु घात लगाए बैठे रहते हैं। ऐसे में आपने यदि योग नहीं किया तो आपका सुरक्षा चक्र कहीं कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए योग को, आयुर्वेद को अपना बॉडीगार्ड हमेशा बना के रखना है। थैंक यू। इस बार के योग दिवस पर मेरा विशेष संदेश है कि हम इंटीग्रेटेड योग, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड पैथी, इसकी प्रतिष्ठा करने में पूरी ताकत लगाएं, क्योंकि केवल योग से, केवल आयुर्वेद से, केवल नेचुरोपैथी से, केवल एलोपैथी से, केवल होम्योपैथी से लोगों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए मैं योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, सिरोधारा, अक्षय तर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, रक्तमोक्षण, अलग अलग प्रकार की वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, इन सारी थेरापियों को एक साथ लेकर के मैं चल रहा हूं और मैं देख रहा हूं। जब हम ये सारी थेरापियां एक साथ इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट के रूप में हम करवाते हैं तो वो तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, क्रोनिक डिजीज, इनकरेबल डिजीज, जिनका दुनिया में कोई समाधान नहीं, उनका भी समाधान हमने पाया है। इसलिए मैं वापस पूरे हिंदुस्तान के लोगों से आह्वान करूंगा, आओ अपनी जड़ों से जुड़ो और अपने पूर्वजों से और प्रकृति से जो हमने ज्ञान पाया है उसको अपना करके अपने सभी रोगों और विकृतियों से मुक्ति पाओ।